में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर यानी कि WHCA के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले थे। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। जी हां, इस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनकी पत्नी मेलानिया भी ट्रंप भी थी। जैसे ही बॉलरूम के ठीक ऊपर वाले कमरे में फायरिंग शुरू हुई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला और फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें यह देखा जा सकता है कि फायरिंग ट्रंप के सामने ही हुई है। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर बैठे हैं और अचानक फायरिंग होती है और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं। सर, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक सामने आई है। हालांकि ये खबरें भी सामने आ रही है कि जो हमलावर है उसे न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। ये बात सत्य है कि जो अभी ट्रंप के वहां पर जमावड़े पर जो फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है, ये एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है। और सुरक्षा की चूक है तो वो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी जिस पर जरूर काम कर रही होंगी उनको ज्यादा चिंता होगी। पर जहां तक मेरा एक नागरिक, दुनिया के नागरिक के नाते है, ये एक बढ़ता खतरा है आतंकवादियों का, रेडिकल्स का, जो लोग किसी भी VIP को इस तरह डराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर मैं इसका संबंध देखूं तो स्थानीय राजनीति से कोई इसका संबंध मुझे नजर नहीं आता है। जो मुझे लगता है कि इस केस के अंदर जो बात है, ये IRGC और जिनको सामान्य नागरिक ईरान कहते हैं, ये उन लोगों का काम है। क्योंकि वैसे भी देखिए, उनका जो रेडिकलाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें हमास, हूती, हिजबुल्लाह, शिया मिलिशिया, दुनिया भर में उन्होंने अपना जाल फैला रखा है। और मैं ये भी मानता हूं कि भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है और भारत की सुरक्षा एजेंसीज को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अपने लीडर्स की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बात मोटी है कि ये क्या IRGC अकेला अमेरिका ही ये लड़ाई लड़ेगा कि दुनिया को भी आतंकवाद समझ करके इस लड़ाई का मुकाबला करना होगा। अब ये दुनिया पर निर्भर करता है कि वो भी अगर चाहते हैं कि इस प्रकार के रेडिकल्स दुनिया में अपना आतंक फैलाएं तो उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये चिंता का विषय है, बहुत गंभीर बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, और बिल्कुल देवानंद जी, देखिए, जो हमलावर न्यूट्रलाइज किया गया है उससे माना जा रहा है कि बिल्कुल पूछताछ होगी, हालांकि किसने भेजा, कौन है ये और कौन कौन छिपा है इसके पीछे। और एक डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी अभी मैं पढ़ रही थी, वो आया कि आधे घंटे में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कि आखिरकार हुआ क्या कुछ, जब ही शायद पता चल पाएगा कि कौन ये लोग थे और कहाँ से फायरिंग हुई, किस तरह पता चला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब बताएं या नहीं बताएं, पर हम सब समझते हैं कि हमले के पीछे बिल्कुल उन ताकतों का हाथ है जो अमेरिका विरोधी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति विरोधी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक गवर्नेंस का सिस्टम है उसके खिलाफ काम करना चाहती हैं। ये ताकतें अकेले ईरान में नहीं है, अकेले सऊदी अरेबिया के इलाके में नहीं है, ये दुनिया भर में फैली है। और इसी को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ ट्रंप जो भी बोले, ट्रंप के साथ अब दुनिया को आना चाहिए और IRGC और आतंकवाद के खात्मे के लिए। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका दूध का धुला नहीं है, उसने ये शुरुआत की थी बहुत पहले। पर चलिए, जो पूर्व में हुआ आगे अब सबको एक साथ बढ़ना चाहिए। दुनिया को ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ शांति का प्रस्ताव हो, शांति हो और रूल ऑफ लॉ चले, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है, IRGC कभी हॉर्मुज को बंद कर देती है, कभी धमकी देती है कि मैं रेड सी को बंद कर दूंगी, कभी कुछ करते हैं। तो ये आतंक का ही तो तरीका है ना, वेपनाइज कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय उन चोक पॉइंट्स को। तो मैं मानता हूं इनके खिलाफ दुनिया इकट्ठी होकर के कानून के दायरे में रहकर काम करे और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी एजेंसीज को और सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी, लेकिन देखिए, आज का जो ये पूरा हमला है, ये जो फायरिंग की घटना है, ये भी एक तरह का सवाल खड़ा करता है कि जब इस तरह की लड़ाई, इस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसीज को और अलर्ट होना चाहिए। और सिर्फ VIP, जिसकी आप सर बात कर रहे थे, सिर्फ VIP मूवमेंट नहीं, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे डिनर कार्यक्रम में 2600 मेहमान शामिल थे। जी, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। और हमें अभी जो जरूरत है, देखिए कि ये अब VIPs हैं, इसका मतलब इनका जो तंत्र है, इन आतंकियों का, इन रेडिकल्स का, ये बहुत बड़ा है और ये उसके अंदर भी ये इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ खतरा बड़ा है। अब दुनिया के लीडर्स को तय करना पड़ेगा, दुनिया के देशों को तय करना पड़ेगा कि आतंकवाद का खात्मा, अभी तक देखिए आतंकवाद की कोई डेफिनेशन भी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो अगर ये इसकी डेफिनेशन तक नहीं है तो अब भारत जो कहता है इतने वर्षों से, 40 वर्षों से, तो दुनिया को मानना पड़ेगा। और देखिए भारत पे भी खतरा मंडरा रहा है। मैं बहुत बार से कहता रहा हूँ कि ये
जो रेडिकल्स हैं ये भारत को भी माफ नहीं करने वाले हैं। ये मौके के इंतजार में है, तलाश में है। ये वो कायर लोग हैं जो मौका ढूंढते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं। आप देखिए 2 दिन पहले ही अपने पहलगाम हमले की बरसी थी और उस बरसी में पहलगाम हमले में हाथ हमास का था, जो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। वीडियोज हैं, फुटेज हैं जिस प्रकार से पीओके में गतिविधि करते थे। तो मैं मानता हूं भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है। अमेरिका ऑफकोर्स अपना काम करेगा, पर एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा कि एकजुट हो जाए, समझे, टेबल पर आए, आतंकवादी रेडिकल का खात्मा हो, रूल ऑफ लॉ चले दुनिया में, ना कि कोई भी जिसकी मर्जी आए वो वेपनाइज करे और कमजोर देश को दबाए। जी लेकिन सर आखिरकार आप क्या सोचते हैं कि क्या मंशा रही होगी, गोली क्यों चलाई? क्या सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, या फिर कुछ और मंशा थी इस हमलावर की? जी कोई डराने की कोई मंशा हो ही नहीं सकती। मारने की मंशा थी ट्रंप को, दूसरा हमला उनके ऊपर, और ये कोई मंशा का सवाल ही नहीं बचा है। वो तो बच गए, उनके ड्रिल्स होंगी, उनके सिक्योरिटी पर्सनल होंगे, पर गंभीर विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो संदिग्ध हमलावर को फिलहाल आपको बता दें पकड़ लिया गया है। ये अपडेट बड़ा सामने आया है। उसे मारा नहीं गया, हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि उसे मारा गया है, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। आधे घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करेंगे, और क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार ये हमलावर कौन था और गोली क्यों चलाई गई। क्योंकि दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब ट्रंप पर इस तरह की या फिर इस तरह के कार्यक्रम में हमला करने की कोशिश की गई है।